क्या हाल है? बढ़िया है। तो आज मैं फ़ोन से देखकर सुना रहा हूँ। ये पोएट्री सुना रहा हूँ। पोएट्री सुनाने से पहले मैं आपको इमेज डाल दूँ कि ये पोएट्री एक फैमिली से रिलेटेड है। एक फैमिली में एक इंसान में अ, एक इंसान का अपना भाई, बहन, बेटा, बेटी, परि फैमिली, पत्नी, माता-पिता होते हैं। यही बोलते हैं ना परिवार को। तो एक परिवार में शुरुआत में सब साथ रहते हैं। शुरुआत में सब साथ रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे भाई-बहन, बेटा-बेटी, परिवार, फैमिली सब बिछड़ जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। यहाँ पे अलग होने का अ, मतलब कि शरीर का नहीं है। मतलब कि जैसे मैं किसी से दूर हूँ, पर मैं उससे बात कर रहा हूँ, उससे जुड़ा हूँ, उसके लेकर मेरे अंदर प्यार है, सब कुछ है, तो उससे मैं अलग नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है? मतलब कि हार्ट करीब होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। ठीक है? तो एक परिवार जो है अलग हो जाता है, सब अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाता है। उसी से रिलेटेड मैंने लिखा हूँ, सुना रहा हूँ। अब बात को एक-एक पंक्ति को सुनना है आपको ध्यान से और साथ में गौर भी करना है, समझना है इसको। धीमे-धीमे बताऊँगा। एक साथ थे, एक साथ थे हम, अब क्या हुआ? सब अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। एक दूजे को याद कर अकेले रोते हैं। कितना मस्त लाइन है। एक दूजे को याद कर अकेले रोते हैं। क्यों ना, क्यों ना एक दूजे को पुकारते हैं। अपनी गलती, उसकी गलती, एक दूजे की गलती क्यों ना भुलाते हैं। बात पकड़ना। अपनी गलती मतलब कि खुद की गलती, उसकी गलती, एक दूजे की गलती क्यों ना भुलाते हैं। चलो, चलो हम सब, चलो हम सब एक दूजे को माफ करते हैं। चलो हम सब एक दूजे को माफ करते हैं। हम सब अब साथ रहते हैं। हम सब अब साथ साथ रहते हैं। पर ये पर ये मुमकिन नहीं, पर ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। हालात, हालात हम सबको फिर से पास लाएंगे। हालात हम सबको फिर से पास लाएंगे, पर दिल से कभी ना करीब आएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हालात आएगा ऐसा, जैसे कोई शादी हो, कोई पर्व त्योहार हो, छठ पूजा हो, कुछ भी हो, सारे फैमिली एक साथ आएंगे, पर दिल से करीब कभी ना आएंगे। मतलब कि पास तो रहेंगे पर दिल से करीब नहीं आ पाएंगे। क्यों? प्यार तो है ना एक दूसरे के लिए। अब कोई सवाल पूछ रहा है, क्यों करीब नहीं आएंगे? प्यार तो है ना एक दूसरे के लिए। तो जवाब मिल रहा है, हाँ बेहद प्यार है हम सब में, फिर भी एक चीज आरे आ रहा है। मतलब कि प्यार एक दूसरे के लिए है, पर एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। क्या चीज आरे आ रहा है? बताओ ना, क्या है वो? पता नहीं। जवाब मिल रहा है, पता नहीं, पर है। समझ नहीं आता क्या चीज आरे आ रहा है, पर है। उस आरे से नफरत है, उससे नफरत है, फिर भी उससे बंधा हूं, उससे आजाद नहीं हो पाता हूं। वो जकड़े हुआ है, वो जकड़े हुआ है हम सबको। ये मुझे अपनों से दूर करता है। अपनों का दिल
दुखाने के लिए मजबूर करता है। मैं इसके सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, फिर भी ये मुझसे करवाता है। बात ये सब पकड़ना, मैं पढ़ते ही जा रहा हूँ। अगर भगवान पे छोड़ दिया हूँ, अब भगवान पे छोड़ दिया हूँ, जल्द इससे मुझे मुक्त कर दे। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे हमसफर, मेरे दोस्त यार, सबसे जुदा कर दिया इसने। एक दिन जरूर इस पे काबू पाऊंगा। तुम तो मुक्त हो गए ना भाई, तुम्हारे बल्ले बल्ले है। कोई ना, मैं भी हो जाऊंगा, भगवान मेरे साथ है। तो ये खत्म हो गया, और आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, पर मैं आपको इसका थोड़ा समझा देता हूँ, सिंपल सा। क्या आ रहा है, मतलब कि एक फैमिली है, उसका भाई भी अलग हो गया, बहन भी अलग हो गया, माता पिता भी अलग हो गया, पत्नी अलग हो गया, बेटा बेटी अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया, वो अकेले पड़ गया। ठीक है, और ये खुद ही नहीं हुआ है, आपस में भी हो गया है। यानी कि दोस्त भी है, खुद से अलग हो गया। सब फैमिली में जितना मेंबर है ना, सब एक दूसरे से अलग हो गया हुआ है। ठीक है, अलग का मतलब ये नहीं कि दूर दूर चला गया है, वो अलग नहीं, दिल से, प्यार से, भाव से, भावना से, सब कुछ से अलग हो गया हुआ है। ठीक है, एक दूसरे से झगड़े हो चुके हैं, एक दूसरे से नफरतें हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर एक दूसरे के लिए प्यार है। वो उस प्यार को एक दूसरे पे जाहिर एहसास नहीं करा पाते हैं। बस एक दूसरे को लेकर रातों को रोते रहते हैं कि कैसे वो मेरे पास आए, मैं उनके पास आऊं, सब एक दूसरे के पास आए, करीब रहें। नहीं हो पाता है। कोई पूछता है कारण क्यों नहीं हो आप उनके करीब नहीं हो, वो आपके करीब नहीं है, वो उनके करीब नहीं है, सब आपस में एक दूसरे के करीब क्यों नहीं हो। तो बोलते हैं कि एक चीज आड़े आ जाता है, वो आड़े मतलब कि बाधा बन जाता है। वो बाधा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका ईगो हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, आ, खुद की खुशी हो सकता है, खुद की मान्यताएं हो सकता है, खुद की धर्म हो सकता है, खुद को बात रौब बोलते हैं ना, रौब इज्जत, ये सब भी आ सकता है। बहुत सारा चीज है जो आड़े आ सकता है एक दूसरे के दूरियां जाने के लिए। ठीक है, और ये सब पे हावी कब होगा, ये सब का सबसे बड़ा पावरफुल एक है कि जब आप किसी दूसरे की खुशी का ख्याल करने लगेंगे ना, जब आपका खुशी दूसरे खुशी पर डिपेंड होने लगेगा, तो फिर एक दूसरे भी करीब आने लगेंगे, नफरतें खत्म हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो है ना, जो आड़े आ रहा था, बाधा बन रहा था, वो एक्चुअली बहुत बड़ा बाधा है। कहने के लिए मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर मान्यताएं हैं, मेरे धर्म है, मैं रौब चलाना चाहता हूँ, मैं पावर करना चाहता हूँ, मैं किसी को गुलाम बनाना चाहता हूँ, मैं किसी से जलता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा महसूस कराना चाहता हूँ, मेरे अंदर ईगो है। ये सब बातें सुनने में छोटी छोटी लग रही है, लेकिन इसी कारण परिवार टूट जाता है, परिवार के सारे मेंबर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये सबको कौन मार सकता है, एक ही मार सकता है, जब खुशी, हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस जब दूसरे पे डिपेंड हो, दूसरे खुशी में आपका खुशी रहेगा ना, तो आप अपने खुशी पाने के लिए उसके करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ इसमें, पर आता ही नहीं है, लोग गुलाम बन चुके हैं। तो समझिए ना, आप खुद समझिए कि आपके ईगो जो है ना, किसी को दुख पहुंचा रहा है, तो उस ईगो को छोड़ दो। आपकी ईगो वजह से कोई लोग आपको छोड़ के चला जा रहा है, और आपकी मान्यता बहुत सारी चीज़ों से आपको लोग छोड़ के चला जा रहा है, तो फिर वो सब बेकार है। फाइनली वो आपको दुख दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब वो करीब रहेगा तभी आपको खुशी मिलेगी, पर आप तो उससे दूर भेज रहे हो ईगो ये सब के वजह से। तो ये सबको छोड़ दोगे ना, धीरे धीरे छोड़ दोगे, छूटेगा नहीं क्योंकि ये धीरे धीरे बना है। तो छोड़ने का प्रयास करो, फिर खुशियाँ लौट आएगी, सब एक दूसरे के करीब हो जाओगे, पास हो जाओगे। फिर फैमिली फोटो मुझे भेजना।
ठीक है? या अभी याद आता होगा ना कि बचपन में फैमिली फ़ोटो था और आज इतनी नफ़रतें बढ़ चुकी हैं। एक भाई था जिसको मैं साथ खेलते थे, साथ पढ़ने जाते थे, साथ खाना बाँट खाते थे। आज उस भाई से नफ़रत हो चुकी है। वजह है, अब कहेगा भाई गलत है, मैं सही हूँ, गलत सही कैसे एक साथ हो सकता है? माफ़ी का भी ऑप्शन रहता है। कारण जो भी है, लेकिन एक समय साथ थे, लेकिन अब अलग हैं। एक समय फैमिली फ़ोटो था, अब एक सिंगल फ़ोटो होगा। ये भी है, हँसी नहीं आ रहा है। हमारे साथ भी होता है भाई, आपके साथ भी होता होगा। तो यही है। ओके, कैसा लगा पोएट्री? ठीक है, पोएट्री मैं लिखता हूँ क्योंकि लोगों के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होता ना, तो छोटे से में समझ जाए। एक्चुअली मेरा पोएट्री एक बहुत बड़ा घटना का छोटा संक्षेप होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा घटना घट गया होता है, तो उसको मैं कैप्च करने के लिए, की पॉइंट के लिए और लिखा रहता है पोएट्री। ओके? ये मत कराओ कि मेरे पोएट्री जाओ फॉलो, लाइक करो, वो सब मत करो। ठीक है, फालतू है क्योंकि मेरे में भी खराब पोएट्री आता रहता है। ओके, बाय, क्या हाल है? हाल आपका, मतलब मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बेहाल हूँ ना, आपके लिए, सॉरी।